आपके पास सब कुछ है, दोनों के एक दूसरे से मेल भी बढ़िया हो गए, गुण भी सारे मिल गए, सब घर के लोग राजी हो गए, सब बहुत व्यवस्थित हो गया, लेकिन धर्म रूपी वृषभ आगे नहीं है। यानी कि सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 चरण वाला वृषभ यदि नहीं है तो बैलगाड़ी खड़ी रहेगी, चढ़ेगी नहीं। सत्य का आश्रय, दान का आश्रय, दया का आश्रय और पवित्रता का आश्रय, और ये भी इन चारों का आश्रय एक ही पहिया करे, एक ना करे तो भी बैलगाड़ी नहीं बढ़ेगी आगे, दोनों को करना पड़ेगा। धर्म हमारे गृहस्थ आश्रम रूपी इस गाड़ी को आगे बढ़ाने वाला। जब वृषभ होगा दोनों समान होंगे, बैलगाड़ी मजबूत होगी, तो ऊपर बैठने वाले अपने एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि जन्म स्थान से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक की यात्रा सुखद कर पाएंगे। लेकिन यहाँ कथा आती है कि ठाकुर जी ने अपने वाम चरण को उठाया, लंबा करके पीछे करके ऐसे मारा महाराज बैलगाड़ी को तोड़ दिया और उसके ऊपर बैठे हुए राक्षस सक्टासुर का वध किया। ये क्यों हुआ? अब इसकी बात सुनो। ठाकुर जी जिस बैलगाड़ी के नीचे हैं, पहली बात तो ठाकुर जी ऊपर होने चाहिए थे, ठाकुर जी कहाँ हैं? नीचे। मतलब प्रायोरिटीज के रूप में सब कुछ है पहले, लेकिन ठाकुर जी कहाँ हैं? सबसे पीछे या सबसे नीचे। पहले ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके देख लेंगे, ये करके, जब कहीं भी कुछ काम नहीं बनेगा तब भगवान के पास जाएंगे। सबसे पहली गलती तो सकट के नीचे ठाकुर जी। फिर दूसरा, सक्टासुर नामक दैत्य ऊपर बैठा, मतलब ठाकुर जी नीचे हैं और दैत्य ऊपर। वही बात है कि प्रायोरिटीज के रूप में संसार है, ठाकुर जी नीचे। पहली गलती। और दूसरी गलती क्या है? सकट है मतलब बैलगाड़ी है, पर उसके आगे धर्म नहीं है, बैल नहीं बंधे। खड़ी बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे ठाकुर जी। तो जिस गृहस्थाश्रम रूपी बैलगाड़ी में आगे धर्म नहीं है, ऊपर बाकी की चीजें प्रधान रूप से हैं, ठाकुर जी नीचे हैं, ऐसी स्थिति में ठाकुर जी अपने अंगुष्ठ के स्पर्श से उस पूरे व्यवस्थित सकट का विध्वंस कर देते हैं, पर वो किसी कार्य का नहीं। ये पूरी लीला है, सकट भंजन लीला, सक्टासुर वध लीला। इसलिए गृहस्थाश्रमियों को 2-3 काम यहाँ बहुत विशेष रूप से करने हैं, और वो क्या है? सबसे पहला, विवाह होते ही एक दूसरे से मन मिलाना है। ये तो होगा ही नहीं कि दोनों एक जैसे ही होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, विपरीत ही होने चाहिए। पर अगर उसमें कोई कमी है तो आप पूरक बनो, आप में कोई कमी तो वो पूरक बने, तभी आपकी बैलगाड़ी चलेगी। दूसरी बात, ठाकुर जी ऊपर हो, बाकी की सारी प्रायोरिटीज नीचे हो, तो बात बनेगी। तीसरी बात, दोनों सत्य, दान, दया और पवित्रता का पालन करें। एक ही करे दूसरा ना करे तो भी काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से जब करोगे तो ठाकुर जी आपकी गृहस्थ आश्रम की सकट का विध्वंस नहीं करेंगे। ये सक्टासुर वध की। अगर इस प्रकार से एक एक लीला ठाकुर जी की गुटमन लीला में भी ऐसी हम लोगों को सीखने की कुछ बातें, ठाकुर जी की माखन चोरी लीला में भी कोई भाव है, गौचारण लीला में भी भाव है, सब में हम सबको सीखने के लिए भाव है। कोई ऐसी लीला नहीं है बस हाँ खुश है कि वाह 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 कितनी बढ़िया, आनंद आ रहा हो सुन के। ये सिखाने वाले सब सीखे हैं।